नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। आज भारत के सियासत में एक बड़ा हादसा, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा इकाई टूट गई। 10 में से 7 सांसद राज्यसभा के, यानी 2/3 पार्टी से अलग होके भाजपा में इसका विलय हुआ। जो सांसद है, वो सारे पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है भारी बहुमत से। राघव चड्ढा इनके नेतृत्व में ये लोग चले गए। संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह भज्जी और अशोक मित्तल। इस टूट के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि मैं संस्थापक मेंबर रहा हूं आम आदमी पार्टी का। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था प्रैक्टिसिंग। सब कुछ छोड़ के मैंने देश हित में काम किया, लेकिन अब मुझे पता पड़ा कि आम आदमी पार्टी देश हित का काम नहीं कर रही है। अब उनको देश हित भाजपा कर रही है ऐसा दिख रहा है। तो देश सेवा करने के लिए वो भाजपा में चले गए। 7 में 7 लोग गए। तो 2/3 जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत वो गए ताकि उनकी मेंबरशिप बनी रहे। सवाल 2/3 के कानून गैर कानूनी नहीं, क्योंकि दल बदल कानून के तहत 2/3 यदि नहीं हो तो आपकी मेंबरशिप जाती है। तो 2/3 का जुगाड़ करके आप चले गए। लेकिन सबसे पहला अहम बात कि कल तक भाजपा को कोसने वाले ये सांसद, खासकर राघव चड्ढा, और उसके बाद ये स्वाति मालीवाल के साथ तो मैंने कुछ कार्यक्रम भी अटेंड किए साथ में। तब वो मणिपुर में कैसी महिलाओं की स्थिति और इस देश में महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए बीजेपी को कैसा लताड़ रही थी, वो स्वाति मालीवाल को भी बीजेपी अब नारी शक्ति वंदन करते हुए दिखाई दे रही है। ये सातों क्यों गए, पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे, फिर आम आदमी पार्टी पे आएंगे। इन 7 में से राघव चड्ढा खासकर जल बोर्ड निगम में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप था। फिर लीकर जो स्कैम हुआ दिल्ली का, उसमें भी उनका नाम उछला था। ईडी सीबीआई ने उनका नाम भी 1-2 जगह रेफर किया था। उससे वो कहीं ना कहीं डर गए, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सोफिस्टिकेटेड इंसान है, भले आदमी है, लेकिन जब ऐसे ईडी सीबीआई के चक्कर में जेल जाने वालों में से नहीं। जब उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई तो वो चोपड़ा परिवार के दामाद हैं, और प्रियंका चोपड़ा के का बीजेपी प्रेम छुपा हुआ नहीं है। प्रियंका चोपड़ा प्रधानमंत्री को जर्मनी में मिली थी, उसके बाद वो किसी गुडविल एम्बेसडर किसी इसके लिए आई थी, वहां पे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद में वो शादी का न्योता देने भी आई थी प्रधानमंत्री के पास। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके अच्छे संबंध है, तो हो ना कि उनकी बड़ी कलाकार है। तो इसी बीच वो एकाएक लंदन चले गए राघव चड्ढा। बोला गया कि उनकी आंख का ट्रीटमेंट है। लोग लंदन से इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट करने। लंदन में भी भारतीय डॉक्टर ही है ज्यादातर ट्रीटमेंट करने वाले। लेकिन वो गिरफ्तारी से क्या, ऐसी बहुत चर्चा थी तब आम आदमी पार्टी में भी गिरफ्तारी से करने के लिए वहां गए हैं। उसके बाद वो लगातार कहीं ना कहीं एक दूरी बना के रहे। वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा की तरफ से बोलते भी थे तो जनरल सवाल उठाते थे आम आदमी पार्टी की, मतलब आम जनता के वो प्रॉब्लम्स उठाते थे, लेकिन कभी पार्टी लाइन की या कुछ ऐसी बड़ी बात उनसे दिखाई नहीं दी। कुल मिलाकर जो पार्टी के लोग कहते हैं कि शादी के बाद वो बहुत बदल गए थे और उनका भाजपा जाना तय था। वो पंजाब सरकार वर्चुअली वही चलाते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीतने के बाद मान को तो मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन पे जो पकड़ थी और सरकार पे जो पकड़ थी वो राघव चड्ढा की थी। चर्चा ये भी है, जो पंजाब में कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल कहते हैं कि
पंजाब एटीएम बन चुका था आम आदमी पार्टी के लिए, और होता भी है, जहां आपकी सत्ता होती है वहीं से पैसा आता है। राजनीति में पैसा तो लगता है, सबको पता है। उसको मैं कोई बुरा भी नहीं मानता, सभी राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, कोई एक राजनीतिक दल इससे बचा नहीं है। बच्चू कडू जैसा आदमी जो महाराष्ट्र में गरीबों का और किसानों की हमदर्द बना हुआ था, वो भी मंत्री पद और 50 खो के एक धमाके के चक्कर में वो भी भाग गए थे देवेंद्र फडणवीस को मदद करने। तो ये सबको लगता है राजनीति में पैसा, तो उसमें कुछ क्या गड़बड़ हुई थी, कुछ हिसाब किताब का गड़बड़ था, कई चर्चाएं हैं। लेकिन चड्डा का ये कहना कि वो देश सेवा के लिए भाजपा में गए हैं, इसको देख के हंसी आती है, क्योंकि अभी अभी तक वो जब भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और अभी एकाएक उनको देश सेवा के मायने भाजपा में दिखने लगे, ये सब डर के मारे हैं। दूसरा है नाम राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनका आम आदमी पार्टी के संघर्ष में कोई लेना देना नहीं। ये बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए उनको राज्यसभा लाया गया। जब पैसे वाले उद्योगपति को लाओगे तो उनको उद्योग चलाना होता है, ईडी सीबीआई का डर होता है, तो वो तो 2 मिनट के अंदर बीजेपी में जाने को तैयार होते हैं। फिर उसके बाद है एक ये सहानी है, शिक्षाविद है विक्रम सहानी, और उद्यमी है, ये भी उसी कैटेगरी में है। स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल का तो इतना कांड फेमस हो गया है कि वो मुख्यमंत्री के घर में पीटी गई बेचारी राज्यसभा की मेंबर, महिला मेंबर, उसको मारा गया बुरी तरह से। उसने एफआईआर दर्ज किया, तभी से वो पार्टी से अलग थलग हो गई थी, लेकिन उसने पार्टी छोड़ी नहीं, वो पार्टी ने उसको निकाला नहीं। तो वो भी 2/3 का इंतजार कर रही थी। हरभजन सिंह भज्जी क्रिकेटर थे बेचारे, अब वो उनका कोई आम आदमी पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। राज्यसभा दे दिया आम आदमी पार्टी ने, आ गए राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आ गए तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भज्जी की कोई जगह ही नहीं थी। अब वो बीजेपी में चले आए तो कभी अभी मैनेजर बनाए जाएंगे, कभी टीम के, कभी विदेश दौरे होंगे, तो बाकी चीजें सिलेक्शन बोर्ड में भी आ सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी बन सकते हैं। अशोक मित्तल ये लवली यूनिवर्सिटी के थे। अभी 15 दिन पहले उनके यूनिवर्सिटी पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, जब उनको डिप्टी लीडर बना गया आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में चड्डा की जगह पे। उसके बाद रेड हो गई तो वो भी बेचारे भागने के मुखरात में थे। संदीप पाठक ये आईआईटी से आए हुए हैं, ये पंजाब के को प्रभारी थे। वो पूरा वर्चुअली पार्टी पूरे नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर। उनको भी कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया और राघव चड्डा के अच्छे दोस्त थे तो उनके साथ चले गए। अब उसके बाद संजय सिंह आए। संजय सिंह ने खूब आग उगाल दी कि पंजाब की जनता इनको सबक सिखाएगी। सवाल है, पंजाब की जनता तो आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। पंजाब में बहुत कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने दिन रात खून पसीना एक करके पार्टी को सींचा है। उनको राज्यसभा भेजने के बजाय आप किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को, किसी उद्योगपति को यदि आप भेजोगे तो फिर वो कार्यकर्ता क्या करेगा? सिर्फ दरी उठाते रहेगा। संजय सिंह बोलते हैं, संजय सिंह संघर्ष से निकले हुए हैं। संजय सिंह जब संघर्ष कर रहे हैं, संजय सिंह बोलते हैं। संजय सिंह जेल में चले गए, वो ईडी से डरे नहीं। लेकिन संजय सिंह कल यदि उद्योगपति होते 5,000 करोड़ का टर्नओवर वाले, तो वो भी बीजेपी में जाते हुए दिखाई देते, क्योंकि कौन अपना 5,000 करोड़ का टर्नओवर का पूरा उद्योग खत्म करेगा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के चक्कर में? वो डर तो है। तो राजनीतिक दलों को ये देखना है कि आपको किन किन लोगों को राज्यसभा लाना होगा जो डट के लड़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। सभी राजनीतिक दल ऐसा खेल करती है, 1-2 सीट पैसे वालों को दे देती है। अब राज्यसभा में 141 पे एनडीए थी, जो 146-47 पर मेजोरिटी में आती है। अब ये 7 जाने के बाद उनके पास 148 आ गई। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में, एनडीए राज्यसभा में अब बहुमत में है। जो 4-5 सीटें के बहुमत कम था, तो वो बीच में कहीं ना कहीं से इनको उधर से जुगाड़ करना पड़ता था। अब चड्डा एंड ग्रुप जाने के बाद वो हो गया। फिर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनने कहा कि भाई देखिए, संगठन बड़ा होता है, आदमी नहीं। ये बात केजरीवाल को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ही सब कुछ है। कई लोग हैं, मैं नाम लेता हूं, ये लोग केजरीवाल से भी बड़े थे, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, वो सब आज आम आदमी पार्टी छोड़ के गए। कुछ तो कारण होगा,
शांति भूषण, एडमिरल रामदास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, राजमोहन गांधी, अजीत झा, मेधा पाटकर, आशुतोष, मयंक गांधी, अंजलि दालमिया, संतोष हेगड़े, धर्मवीर गांधी, एसपी उदय कुमार, सोनी शोरी, बल्ली सिंह चीमा, लिंगराज प्रधान, क्रिस्टीना सामी, ये सब लोग चले गए। क्यों चले गए? कुछ तो कारण होगा। ये आम आदमी पार्टी को ये बोल के सिर्फ हाथ नहीं झटक सकते कि बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी ने तोड़ा नहीं, ये कई दिनों से 2/3 का इंतजार हो रहा था, एक एक करके जा रहा था। भज्जी तैयार था, मालीवाल तैयार थी, ट्राइडेंट ग्रुप वाले, लवली वाले, ये सब इंतजार कर रहे थे। आंकड़ा पूरा हो गया, चले गए। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ।